नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। आपको हम बताते हैं कि बुधवार को जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्रकारों ने सीट शेयरिंग को लेकर सवाल किया था। लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब जिस अंदाज में हेमंत सोरेन ने दिया, उसे सुनकर हर किसी को यही लगेगा कि महागठबंधन कहे या इंडिया अलायंस कहें, इसमें सीटों को लेकर कोई पेंच नहीं है। लेकिन क्या यही सच है? शायद नहीं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस लगातार बैठक पर बैठक कर रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता रही है, उसे देखकर मालूम पड़ता है कि जितनी आसानी से हेमंत सोरेन इसका जवाब देकर निकल गए, उतना आसान सीट शेयरिंग का मसला सुलझाना नहीं है। इसका गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है और इसमें अलग से आरजेडी और माले की भी हिस्सेदारी बनती है। दोनों दलों को कांग्रेस और जेएमएम ने अपने अपने हिस्से से सीटें दी हैं। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से की सीटें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दावेदारों की संख्या जरूर बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से लगभग 1 दर्जन दावेदारों से मुलाकात हुई है। सभी को आश्वस्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी निकल गए, लेकिन सीटें बढ़ेंगी या नहीं, इस पर सब मौन धारे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। खबर है कि कांग्रेस को इतनी ही सीटों पर जेएमएम समेट कर रखना चाहती है, लेकिन पार्टी में दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि दावेदार उन सीटों के लिए भी दावा कर रहे हैं जहां से कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, यानी वहां फिलहाल गठबंधन के बड़े सहयोगी जेएमएम के एमएलए हैं। ऐसे में यह प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि कांग्रेस के लिए जेएमएम अपनी सिटिंग सीटें छोड़े। इधर दावेदारों में कुछ तो पुराने नेता हैं, तो कुछ प्रशासनिक सेवा से रिटायर होकर राजनीति में आने की मंशा रखते हैं। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी से सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त डॉक्टर परमेश्वर भगत ने मांडर सीट से दावेदारी करते हुए मुलाकात की है, जबकि मांडर कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की परंपरागत सीट रही है और फिलहाल यहां से उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। इसी प्रकार रांची, झरिया, धनबाद, बागमारा आदि कई सीटों को लेकर दावेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार जेएमएम उसे कम से कम 35 सीटें दें, लेकिन जेएमएम कतई इसके मूड में नहीं है, बल्कि जेएमएम चाहती है कि जिन सीटों पर कांग्रेस का पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, वो सीटें इस बार वापस जेएमएम के खाते में आ जाएं। तो 2 से 3 ऐसी सीटें चिन्हित भी की गई हैं। हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी इशारों ही इशारों में इस बात का अंदेशा जता चुके हैं। इन सब के बीच जेएमएम ने कांग्रेस प्रभारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेताया है कि कांग्रेस को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सोमवार को कहा था कि हमारे कार्यकर्ता 25 से 30 विधायक को जिताएं तो रोटेशन पॉलिसी के तहत हमारा मुख्यमंत्री भी हो सकता है। इस पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस को गलतफहमी है। जो हेमंत सोरेन का नेतृत्व मानेगा, हम उसके साथ हैं। बहरहाल देखते हैं कि सीट शेयरिंग के इस पेचीदा मसले को कैसे और कब तक सुलझाया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह काम इतना आसान है नहीं जितना ऊपर से दिखता है। तो यह खबर हम आपके लिए लेकर आए थे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार।